हमने कहाँ तक पढ़ा था? आइजैक न्यूटन अध्याय 8। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था, उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? मैंने होमवर्क दिया था कि आपको ये जो वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन जिनका नाम है, उसके बारे में आपको गूगल में सर्च करने बोला था। आप सभी ने सर्च किया? क्या पता चला आपको सर्च करने पे? ये कौन थे और इन्होंने क्या, किस चीज का इन्वेंशन किया था, किसका आविष्कार किया था? आपको पता चला? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों और सिद्धांतों का आविष्कार किया था। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था, पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था, और सप्ताह में एक बार, मतलब 1 वीक में उसे एक बार ही शहर जाने के लिए मिलता था। वो कहाँ रहते थे? वो गांव में रहते थे, और उन्हें हफ्ते में एक बार ही शहर जाने का मौका मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। उन्हें किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने के लिए कहाँ भेजा जाता था? शहर भेजा जाता था। उनके पिता का देहांत हो गया था ना, और उनकी माँ बहुत निर्धन थी, और जैसे तैसे उनको खेती का काम करके अपने बच्चे का पेट भरना पड़ता था और पालन पोषण करना पड़ता था। ठीक है, तो लेकिन न्यूटन जो है वो अपनी मम्मी के साथ खेती में काम लगाने में मन नहीं लगाता था। वह खाली पढ़ाई में मन लगाना चाहता था। ठीक है, और इसको काम तो करना ही पड़ता था, इसलिए उसको क्या काम मिला था कि वह किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने के लिए शहर भेजा जाता था। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर पहुंचता, और वह क्या करता था? वह शरारत करता। वह आंख बचाकर अपनी माँ से छुप छुपाकर अपनी उसकी माँ की सहेली के घर जा पहुंचता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। और वह कैसे पढ़ाई करते थे? छुप छुपाकर, अपनी माँ से छुप छुपाकर। उनकी माँ की जो सहेली है उनके यहाँ उनके बच्चे पढ़ाई करते थे, उनकी पुस्तक लेकर ये अपनी पढ़ाई करते थे। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। और जो उनकी सहेली थी उनका एक भाई था, और न्यूटन की इस तरह का ललक पढ़ाई के लिए देखकर, इच्छा देखकर वह जान गया कि यह बालक पढ़ाई करना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। और वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, और न्यूटन की माँ के पास तो पैसे नहीं थे पढ़ाने लिखाने के लिए, तो उनकी जो सहेली का भाई है वह उसको पढ़ाने के लिए अपने ऊपर सारा खर्चा का भार उठा लिया, और वह उन्हें पढ़ाने लगे। फिर क्या हुआ? न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ बनाने में लगा रहता था। मतलब जो न्यूटन है वो हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव करना चाहता था, हर चीज इन्वेंशन करने की, कुछ नया कुछ करने की सोचते रहते थे। और वह कभी भी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। मतलब हमेशा वो कुछ सामान लेके कभी उसको तोड़ते थे, फिर उसके अंदर क्या है ये देखते रहते थे। आप भी जो है कभी कभी कुछ सोचते हैं ना कि इसके अंदर क्या होगा, तोड़ के देख देते हैं उसको, फिर उसको बनाने की कोशिश करते। इस तरह न्यूटन भी बचपन में इस तरह की हरकत करते रहते थे। एक दिन उसने एक छोटी सी चक्की बना डाली, और एक दिन उसने क्या किया? एक छोटी सी चक्की बना ली। कैसे बनाई देखो तो? चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह उसने डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। अब चक्की चलाने के लिए क्या किया? एक डिब्बे में चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ी। जैसे ही चूहा फड़फड़ फड़फड़ करने लगा, कूदने लगा, वह चक्की चलने लगी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। अभी सोचो, पानी से चलने वाली घड़ी, सोच सकते हो आप कभी? उसने क्या किया? पानी से चलने वाली घड़ी बनाई। लोग उसकी बनाई चीजों को हैरानी से देखते, और वह इस तरीके की चीज बनाता था जो सबको हैरान करके रख देता था, है ना। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ, और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते करते वह कहाँ पहुंच चुके थे? विश्वविद्यालय की पढ़ाई तक पहुंच चुके थे। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। अपनी गरीबी को झेलते हुए भी उसने विश्वविद्यालय की पढ़ाई को पूरी करने का ठान ली। वह लोगों के काम कर देता था, और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो क्या करते थे? छोटे मोटे लोगों के काम कर देते थे, जिससे उन्हें पैसा मिलता था। उससे मिलने वाले पैसों से न्यूटन अपना काम चला लेता था, और न्यूटन छोटे मोटे सभी के काम करते करते अपने कुछ पैसे जुगाड़ लेता था, और उससे अपने पढ़ाई के खर्चे को उठाता था। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा? हम यहाँ तक पढ़े आज, है ना।
हमने यहाँ तक पढ़ा, और अगले लेक्चर में मैं इसको पूरा कंप्लीट हम करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो जब तक मैंने यहाँ तक आपको पढ़ के सुनाया ना, आप भी घर में इसको रीड करेंगे, ठीक है। मैं कहीं से भी आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, इसलिए आप इसको यहाँ से रीड करेंगे।